Xylem and phloem are examples of such complex tissues. Are examples of such complex tissues. क्या कर रहे हो भाई, धक्का मुक्की? Xylem and phloem are examples of such complex tissues. They both are conducting tissues and constitute a vascular bundle. They both are conductive tissues and they both are conductive tissues हेलो, भेज दो. They both are conductive tissues and constitute a vascular bundle. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. They both are conductive tissues and constitute a vascular bundle. Vascular bundle का मतलब क्या होता है कि छोटी नर्व्स का बंडल होता है ना, उसको वस्कुलर बंडल बोल देते हैं. कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? पहले तो ये देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. तो एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स होते हैं, उससे बनती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. गुरु जी पावर बैंक वहीं पे छोड़ जाना गार्ड भैया के पास में. हाँ अच्छा यहीं पे. ठीक है आओ. क्या? हाँ जी, क्या? हाँ, वाइट कलर के शायद क्रॉक्स पहने थे उसने. हाँ, उसका क्या करना है? ये कह रहे हैं कि तुम बता रहे थे सबको. बता रहा था पर करना क्या किसने? नहीं, वो उसमें गए ना, कहीं खेलने गए स्पोर्ट्स. अच्छा, छोड़ दिया. ठीक है, रिमूव कर देते हैं ग्रुप में, मुझे पता नहीं था. हाँ तो ठीक है. मुझे तो यही बताया था, उसकी मदर का मैसेज आया था, है ना, तो मुझे तो यही. अच्छा, आ गए तो ठीक है. अच्छा हो गया. हाँ, कोई नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, छोड़ो. अच्छा जी, आगे देखिएगा. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ये सेल्स जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से मिलकर ये एक कॉमन तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उसके बाद एग्जाम्पल इनका क्या है?
जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है ये कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। कंडक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि जो एक जगह से नहीं, कंडक्शन का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रैवल करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो दे बोथ आर कंडक्टिव टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो है इसके ना बंडल्स बने रहते हैं, ठीक, ये बोला जाता है इसलिए कि कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वस्कुलर बंडल जैसे हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स टिश्यूज में भी छोटी छोटी नर्व्स होती हैं। तो वो छोटी छोटी, हाँ, उसका पूरा जो ग्रुप है उसको बोल देते हैं कि वस्कुलर बंडल है, मतलब छोटी छोटी नर्व्स का बंडल है, दैट इज कॉल्ड वस्कुलर बंडल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा जाइलम कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, of tracheids, vessels, tracheids, 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 vessels. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem parenchyma, and xylem fibers and xylem fibers and xylem fibers तो देखिएगा जाइलम कंसिस्ट ऑफ, तो जाइलम में ये सारी चीजें होती हैं, तो ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये सब कुछ होते हैं। इनका फंक्शन क्या क्या है ये अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप नोट करेंगे इसमें ट्रैकीड्स एंड वेसल्स tracheids and vessels are tubular structures tracheids and vessels are tubular structures tracheids and vessels are tubular structures, full stop. This allows them to transport water and minerals vertically. This allows them to transport water and minerals vertically. Water and minerals वर्टिकली। ये तो हो गया किसके बारे में, ट्रैकीड्स के और वेसल्स के बारे में। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि ट्यूब के जैसे होते हैं, ट्यूब के जैसे होते हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो इसकी वजह से उसमें वाटर और मिनरल्स जो हैं वो वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन उसमें चलता है ट्रैकीड्स और वेसल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे the parenchyma stores food and helps the parenchyma stores food and helps in the stores food and helps in the sideways conduction of water.
sideways conduction helps in the sideways conduction of water. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. अब जरा देखिएगा इसमें क्या है, द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा मतलब जाइलम वाला जो पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि ट्रैकीड्स और वेसल्स की बात करते हैं, तो ट्रैकीड्स और वेसल्स ऐसे होते हैं, ट्यूब की तरह होते हैं. तो इसमें क्या है कि हमने जड़ों में, पानी की जड़ों में हमने पानी दिया, तो वो पानी को लेकर ऐसे 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 ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कोई भी पौधा है अगर वो मुरझाया हुआ है और उसमें आपने पानी डाला, तो आप देखेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स आप ये देखेंगे कि जो उसकी लीव्स वगैरह हैं वो सब जो है वो खिलखिला जाती हैं, फिर से सही हो जाती हैं. क्या फाइलम, फ्लोएम बोलते हैं इसको. हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी उस पर आया ही नहीं. रुकिए. तो अब क्या हो गया कि ये तो हो गया हमारा ट्रैकीड्स और वेसल्स. फिर जब पैरेन्काइमा की बात करते हैं, तो पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड. तो पैरेन्काइमा क्या करता है कि फूड को स्टोर करता है अपने अंदर. स्टोर करने के बाद में वो उसको साइडवेज कंडक्शन करता है वाटर का. वाटर का साइडवेज कंडक्शन में भी हेल्प करता है. साइडवेज मतलब कि ऐसे तो लेकर जा ही रहा है वाटर को, ये तो ट्रैकीड्स और वेसल्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा क्या है कि ऐसे साइड में भी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे 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 साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है वाटर का. ठीक है, ये काम कौन करता है? जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा के दो काम हैं, एक तो फूड को स्टोर करना और दूसरा वाटर को साइड में भी वो कंडक्ट करता हुआ चलता है. यहाँ तक ठीक है, सही है. आगे देखें, फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. तो फाइबर्स का क्या काम होता है? सपोर्ट करने का काम होता है. अब कैसा सपोर्ट भाई? सपोर्ट किस तरीके का? सपोर्ट इस तरीके का कि जैसे प्लांट है, प्लांट सीधा खड़ा हुआ है ना, तो वो जो प्लांट है वो प्लांट सीधा खड़ा रहे, वो गिर ना जाए कहीं, है ना. तो वो गिर ना जाए तो उसके आसपास क्या है कि सेल्स के छोटे 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 ना फाइबर्स होते हैं. तो वो फाइबर्स क्या करते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो बिल्कुल सीधा ही रहे, है ना, वो इधर उधर ना मुड़े. ठीक, हाँ, सब टिश्यूज ही हैं, सब टिश्यूज ही हैं. अच्छा जी, इसके बाद आगे देखते हैं फ्लोएम. अब फ्लोएम की बात करते हैं. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ये तो जाइलम की बात कर रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट में हम फ्लोएम की बात करते हैं. फ्लोएम is made up of 4 types of elements. Phloem is made up of 4 types of elements: sieve tubes, companion cells, SIEVE, sieve tubes, comma, companion cells, comma, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Phloem fibers and phloem fibers and phloem parenchyma.
तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्लोएम जो है वो 4 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला सीव ट्यूब्स, दूसरे कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इन चारों का फंक्शन देखते हैं, ठीक है ना, नोट कीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सीव ट्यूब्स के बारे में। Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Are tubular cells with perforated walls. Perforated walls का मतलब क्या है? इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, है ना, परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम बता रहा हूँ, उसके बारे में लिखेंगे नहीं, डायग्राम बनेगा उसका। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Leaves to other parts of the plant. Except for phloem fibers, except for phloem fibers, phloem cells are living cells. एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो फ्लोएम सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल्स हो गए, फ्लोएम फाइबर्स के अलावा होता है। अच्छा जी, इसके बाद आप इसका एक डायग्राम बनाएंगे फ्लोएम का।
ये नोट कीजिएगा, ये सीयू प्लेट्स हैं। इसको कहेंगे सीयू ट्यूब। ये जो छोटे छोटे सेक्शन बन रहे हैं इसको बोलेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। हाँ जी, हाँ माइक्रोस्कोप में ऐसे ही दिखता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है अर्नव, अद्रित, हार्दिक? यस सर। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे 1 2 3 4 5, ये जो 5 सेक्शंस बनाए हैं, न्यूक्लियस तो ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हैं ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जैसे मैंने डॉट बनाया, ये डॉट बनाया, तो डॉट का मतलब क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब ये एक सेल है, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये। इन्हीं सेल्स को क्या बोला जाता है? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स की कोई डेफिनेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन क्या है? कंपेनियन सेल्स बेसिकली हैं क्या? सेल्स हैं। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? फ्रेंड है ना। तो 1 2 3 4 बहुत सारे कंपेनियन सेल्स मिले और मिलकर क्या बना दिया? फ्लोएम टिश्यू बना दिया। फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? फ्लोएम टिश्यू का मेन काम ये है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव से क्यों करता है भाई? फूड बनता ही लीव के अंदर है, ये हमको पता है। फूड जो है प्लांट्स के केस में, फूड जो है वो लीव्स के अंदर ही बनता है। तो ये जो फिगर है यहाँ पर लिखना सेक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन ऑफ फ्लोएम।
हाँ जी बताइए। फ्लोएम फाइबर्स अगेन फिर वही है, सपोर्टिव रोल का काम है ना, सपोर्ट ही करेंगे फ्लोएम टिश्यू को बनाने में। जैसे जाइलम फाइबर्स हैं, वो जाइलम टिश्यू को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में सपोर्ट करते हैं ताकि वो टिश्यू स्ट्रेट रहे। ठीक है। अब ये जो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हम देख रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में प्लांट टिश्यूज हमने देखा। ठीक है, प्लांट टिश्यूज के बारे में बस आपको दो ही तरीके के टिश्यूज देखनी है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो प्लांट टिश्यूज हैं वो दो तरीके की होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद सीधा हम एनिमल टिश्यूज पर आते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद करवाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर एनिमल टिश्यू। ये है, हाँ ये है, और भी हैं कुछ डायग्राम्स हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं। मैं आपको नहीं, एनसीईआरटी में तो है ही, एक दो दिन का टाइम दे दो, मैं आपको इसके ना नोट्स निकलवा कर दूंगा, प्रिंट आउट। मैंने नोट्स बना रखे हैं, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अभी भी तुम मतलब स्कूल में भी ऐसी उल्टी सीधी शक्लें बनाते रहते हो? मतलब सीधी नहीं, सॉरी, उल्टी उल्टी शक्लें बनाते हो? वो छोटा भाई कितना बड़ा है तुम्हारा? वो इसी का मेरे को ये लग रहा है कि छोटे भाई के साथ में बैठकर ये वही चीजें डोरेमोन वगैरह ये वो देखता है, इसीलिए वही हरकतें आ रही हैं इसकी। हाँ ऐसे ही लग रहा है मेरे को। हो गया? और किसी किसी दिन ये सीधा रहता है, उस दिन वही इसको 2-3 लगा के भेजता होगा। हाँ जी हो गया, करो फटाफट करो। हाँ भाई तुमने बना लिया, दिखाना जरा कैसे बना। सही है, सही हो गया। हाँ इतना बड़ा, कोई नहीं चिंता मत करो, मैंने बना रखे हैं डायग्राम्स, मैं आपको भेज दूंगा। हो मतलब हाँ मैंने सब हाथ से ही बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं प्रिंट आउट निकलवा के शेयर कर दूंगा आप लोगों के। 2-3 दिन पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने, मतलब 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ता है ना बनाने के लिए। चलिए जी लिखिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे एनिमल टिश्यूज, हेडिंग डालेंगे एनिमल टिश्यूज। अरे इसको क्या हुआ? तुमने पेन चुबाया इसको? तुमने चुबाया? डर गया इतने से, मैं कूद गया। वाह भाई वाह, ये मास्क मैन रात में सबको डराता, खुद डर गया। अच्छा 1 मिनट, हो गया भाई सबका, बताइए इधर बताओ, गुडूर हो गया? वो मच्छर सभी के बैठेगा वो मच्छर। एनिमल टिश्यूज लिखिएगा, एनिमल टिश्यूज में
धीरे धीरे हो रही है। आपको दिख रही है? वो एक बल्ब जला हुआ है, उसके आगे पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। अरे क्या आप नोट करिएगा एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज की अब टाइप्स देखेंगे। क्या हो गया, सही तो बनाया, मतलब ये भी वही बनाएगी, उसने बहुत अच्छा बनाया डायग्राम। ये किसने बनाया? तुमने बनाया ये? बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। ये तुमने भी अच्छा बनाया, ये भी अच्छा है। सही तो है, अच्छा तो है, तो अच्छा तो है, सही है, सही है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। उन्होंने बनाया ही नहीं। एपिथेलिकल नहीं है, थेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। हाँ जी, लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे। हाँ कोई नहीं, पहला पॉइंट लिखिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अरे हो गया क्या, क्यों शोर मचा रहे हो भाई, सारे के सारे हंसने लगे एक साथ। नोट करिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव। हाँ, एनिमल टिश्यूज की टाइप्स देखेंगे अब हम। तो एपिथेलियल टिश्यू है सबसे पहले, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी। The covering or protective tissues in the animal body in the animal body are epithelial tissues are epithelial tissues। तो एनिमल्स की बॉडी में जो कवरिंग टिश्यूज होती हैं या प्रोटेक्टिव टिश्यूज होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज बोल देते हैं। अब इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि कोई एक मतलब एक सेल है, एक टाइप के सेल्स हैं, वो मिले, बहुत सारे सेल्स मिले, जब वो सेल्स मिलते हैं तो मिलकर क्या बना देते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। अब वो बहुत सारी जो टिश्यूज़ हैं, उस तरीके की बहुत सारी टिश्यूज़ जो हैं, जब वो मिलती हैं तो वो बहुत सारी टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देती हैं। अब ऑर्गन के नाम पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिवर हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गई, ठीक है ना, किडनीज हो गई, तो ये हाँ इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो अब जैसे हमने बात करी ना, प्लांट्स में फाइबर्स हैं, तो ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें भी मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। तो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए भगवान ने अब ये हार्ट बना दिया, किडनी बना दी, लिवर बना दिया, ये सारी चीज़ें बनी। तो ये सारी चीज़ें, अब मान लो हम तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो दौड़े अगर हम, तो हमारी पूरी बॉडी हिलती है जब हम दौड़ते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो किडनी हार्ट में उलझ गई और लिवर जो है वो कहीं फंस गया, ऐसा नहीं होता। तो एक बहुत अच्छी पैकिंग हो रखी होती है ह्यूमन बॉडी में, कि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में मिलता नहीं है कभी भी जाकर। हाँ ठीक। तो अब होता क्या है, अब होता ये है कि बीच में जो फाइबर्स हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, वो किस चीज़ का काम करते हैं? वो पैकिंग का काम करते हैं, कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जाकर उलझने ना लगे, एक दूसरे के काम में इंटरफियरेंस ना करने लगे। तो इसी वजह से जो बाहर की जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होती है, बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं। हर ऑर्गन के बाहर की जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, आगे नोट करें। बहुत सारी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू के जो प्लूरल फॉर्म है, उसको एपिथेलियम बोल देते हैं, एपिथेलियम। तो लिखेंगे एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स epithelium covers most organs and cavities within the body।
most organs and cavities within the body epithelium covers most organs and cavities within the body। तो बॉडी के अंदर के बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी कैविटीज को एपिथेलियम जो है वो कवर कर देता है। ठीक है, एपिथेलियम का मतलब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सारी एपिथेलियल। पंखा बंद कर देना, 2 मिनट की बात है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो लिखिएगा। It also forms a barrier to keep different body systems separate. To keep different body systems separate. It also forms a barrier to keep different body systems separate। तो ये एक बैरियर का भी काम करता है ताकि बॉडी के सारे सिस्टम्स जो हैं वो सेपरेटेड रहें। अरे बाहर बारिश हो रही थी क्या? नहीं हो रही? कौन? उसने कुछ बोला तुमको? तुमने देखा गिरते हुए? मैं अभी बात करता हूँ, मैं भी पूछता हूँ। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। लिखिएगा द स्किन, इसी पॉइंट पे लिखेंगे द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द स्किन कॉमा द लाइनिंग ऑफ द माउथ, the skin, comma, the lining of the mouth, comma, the lining of blood vessels, the lining of blood vessels, comma, lung alveoli and kidney tubules, lung alveoli and kidney tubules, alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue. Are all made of epithelial tissue। तो ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू से ही बने रहते हैं। ठीक है, चाहे वो स्किन हो, स्किन भी तो बॉडी को प्रोटेक्ट ही करती है ना। लाइनिंग, द लाइनिंग ऑफ द माउथ हो तो माउथ के जो अंदर की जो लाइनिंग है पूरी की पूरी वो, तो लंग एल्वियोलाई है ना। तो ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के ही बने रहते हैं। ठीक, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। अरे आराम से आराम से।